हाय नमः शिवाय। नया दिन नई वीडियो के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज की ये जो वीडियो रहने वाली है यह हॉरर सीरीज का पार्ट 8 रहने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आपको पिछले पार्ट 7 यानी कि भाग 7 तक जो अलग अलग प्रकार से हॉरर स्टोरीज आपके साथ मैंने साझा की है वो आपको पसंद आई होगी। लेकिन मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आपके साथ एक बात रखना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि आप हॉरर सीरीज सुनने के लिए कब आकर्षित रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं रात के 8 बजे वीडियो डालता हूं तो उनमें से जो हॉरर स्टोरी जो मैं जब डालता हूं तो वो उस पर बहुत कम लोग देखते हैं। तो इस स्टोरी को भी मैं 8 बजे डाल दूंगा, लेकिन इससे अगली वाली स्टोरी जो आएंगी वो आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में बता देना आप कब उस स्टोरी को सुनना चाहते हैं। जो नेक्स्ट आएगी ना तो वो पहले कमेंट में कर देना कि आपको कौन सा टाइम सुटेबल लगता है। अगर आप रात को नहीं सुन सकते तो रात को मैं वो वाली स्टोरी नहीं डालूंगा, या शाम के 6 बजे डाल दी या 5 बजे डाल दी, या सुबह के समय या इवनिंग के समय या आफ्टरनून के समय, जब भी आपको ठीक लगता हो आपने प्लीज जरूर से कमेंट करना है, ठीक है। तो आज की जो ये हॉरर स्टोरी है, ये हॉरर इंसिडेंट है, ये हुआ है मेरी बूबी के साथ। बूबी के साथ और बूबी की जेठानी थी, तो उन दोनों के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ है। हुआ क्या कि गर्मियां जाने वाली थी और सर्दियां आने वाली थी। जैसा कि ये वाला महीना लगा है ना मक्की काटने का, तो ठीक मक्की काटने के बाद जो है वो घास की कटाई शुरू हो जाती है, जो कि धार जंगलों से लोग या खट किनारे लोगों के खेत होते हैं या बहुत बड़े मैदान होते हैं, वहां पर लोग पूरा दिन घास काटते हैं और वो घास जो है वो सर्दियों के टाइम उनको पशुओं के लिए चराने के काम आता है। तो वैसे ही मेरी बूबी और जो उनकी जेठानी थी वो खट किनारे उनकी जमीन थी, तो वो वहां पर सुबह के समय यानी कि खाना वगैरह खा के और आधा खाना जो है वो दोपहर के लिए पैक करके घास काटने के लिए निकल गए, क्योंकि पूरा दिन लगाना होता है तो दोपहर के लिए भी खाना जो है वो उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उन्होंने वैसा ही किया, वो घास काटते चली गई और रात का समय हो गया। उनको उनकी सास कहती थी कि ठीक 5 बजे जो है वो घर पहुंच जाना है, क्योंकि सर्दियों के टाइम होते हैं। जैसा आप अभी भी देख सकते हैं कि कितना मौसम में करवट आई है। आजकल 7 बजे जो है वो पूरा अंधेरा हो जाता है। जब सर्दियों का मौसम आएगा तब और भी ये अंधेरा जो है वो 5:30 बजे पूरा क्लियरली हो जाता है, या 5:45 बजे के आसपास। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि बहन अभी तक थोड़े कम हुए हैं घास के पुल्ले, तो इनको हम और बढ़ा लेते हैं। कहने का मतलब कि जो पूरे दिन में 500 पुल्ला करना है, अभी 500 हुआ नहीं है, अभी 460 या 70-75 जो भी हुए हैं, तो 20-25 हम पुल्लों के सेट जो है वो हम काट लेते हैं। आप सीधी सी बात है, मेरे को हिंदी में नहीं आता कि पुल्ले को क्या कहते हैं, तो अभी आप पूरे हिमाचल के मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप पुल्ला समझ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम 25-30 पुल्ले और कर लेते हैं। तो जो बूबी कह रही थी कि नहीं नहीं, मतलब अंधेरा हो चुका है और 6 बज चुके थे, और सास कहती थी कि 5 बजे आना है। तो जैसा ही उन्होंने किया कि वो 500 पुल्ला उन्होंने पूरे दिन में कंप्लीट करना था, तो उन्होंने वो कंप्लीट किया और कंप्लीट करते करते रात के 7 बज गए। आप हिसाब लगा लो कि 7 बजे सर्दियों के टाइम में कितना अंधेरा होता है। फिर उन्होंने क्या किया, 7 तो बज गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब जाते समय जो है हम 20-20 पुल्ले जो है हम घर के लिए भी लेके जाएंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया, अपने पुल्ले वगैरह बांधे और बूबी ने कहा कि तू मुझे उठवा दे, फिर मैं तेरे को थोड़ा सहारा देके तेरे पुल्ले जो है वो मैं तेरे सर पर लाद दूंगी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की सहायता की और चलने लगे, तो पीछे उनकी जो पुल्लों की गड्डी होती है ना, जैसे मतलब 20 पुल्लों का एक भारा हो गया, तो उसको गड्डी कहते हैं अपनी हिमाचल की लैंग्वेज में, बाहर पता नहीं क्या कहते हैं। तो उनकी जो गड्डी है, जो पुल्लों का भारा है, वो उनको पीछे से कोई खींच रहा था। पीछे से कोई खींच रहा था, तो जो बूबी की जेठानी है
वो बूबी को कह रही थी कि तू क्या कर रही है, क्यों मेरे घास का जो भारा है, जो गड्डी है, इसको तो खींच रही है। बोले मैंने कब खींचा। और वहां से ऐसा हुआ कि वो फिर बूबी की साइड से ऐसा लपड़ा होना कि जो बूबी की गाड़ी थी ऊपर पुल्लों के भारे थे, वो उनको कोई लग पड़ा पीछे खींचने के लिए। बोला बहन मैं नहीं खींच रही हूँ, मेरे घास के पुल्लों को भी कोई खींच रहा है पीछे से। फिर वो थोड़ा डर गया, बोला कौन है, हमें जाने दे जाने दे जाने दे। अब आपको पता ही है कि ये बूबी के शादी के बाद की बात है, तो तब मतलब 12-13 साल के लड़कियों की शादी कर देते थे, तो तब भी बचपना ही होता था। तो फिर वो चलती गई और वो पुल्ले खींच रहा था। फिर अचानक से उसने पुल्ले खींचना छोड़ दिया, जो भी वो नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जैसे ही वो खड के पास पहुंचने लगे तो उनकी जो पुल्लों का भारा था, जो ऊपर उन्होंने बोझा रखा हुआ था, वो अचानक से उनके सिर से ऊपर उठने लगा। दोनों बहनों का ही, जेठानी का भी और देवरानी का भी, वो ऊपर उठने लगा। और रात के 7:15 7:30 हो चुके थे। फिर वो बेचारी डरने लगी, बोले कौन है, हमारे पुल्ले वापस दे दे, हमारे पुल्ले वापस दे दे। वो बेचारी चिल्लाने लगी। डर भी लग रहा था लेकिन घास भी लेना था। तो वो भी कह रही थी कि पुल्लों को मार गोली और तो घर की तरफ चल, नहीं तो मुझे लगता है कि आज हमारा खात्मा हो ही जाएगा। तो वो जेठानी कह रही थी नहीं सास हमें गालियां देगी, हम पुल्लों को लेके जाएंगे। तो वो ऐसे ऊपर देखने लगी। तो ऊपर क्या दिखना था, सर से 20 मीटर ऊपर की तरफ तो सब दिख रहा, लेकिन जब पुल्ला उसके ऊपर चला गया तो इतना अंधेरा था, अंधेरे में क्या पता लगना था। अचानक से हुआ कि उन्होंने 2-3 मिनट देखा और अचानक से उनके सर पर उनका पुल्ला जो है, जो उनके पुल्लों की गड्डी जो है, वो उनके सर पर अपने आप ही रख गई। लेकिन कोई दिख नहीं रहा था, कौन खींच रहा था, कौन उठा रहा था, वो कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने खड क्रॉस की, हाँ उस दिन जो था जब वो सुबह आई थी तो वहां पर 1-2 चिताएं जो है वो जल रही थी। खैर वो तो फिर चिता वगैरह जल के खत्म हो चुकी थी। वो तो सारा लोग अपना क्लोजिंग करके घर की तरफ निकल गए थे। पर हाँ वो बड़ा इंसिडेंट जो है वो उस दिन हुआ था। जैसे ही उन्होंने खड क्रॉस की और उस खड को क्रॉस करने के बाद जो है खड़ी चढ़ाई आती है और उस चढ़ाई को क्रॉस करके उनका गांव जो है वो आ जाता है। जैसे ही वो चढ़ाई चढ़ रही थी तो एक छोटे कद का आदमी जो है वो उनके पांव में चल रहा था, घूम रहा था, उनके पांव में फंस रहा था। रात के 7:30 पौने 8 वो हो चुके थे। तो वो बूबी कह रही थी कि क्या है, कौन घूम रहा है। तो वो घूमता जा रहा था पहले बूबी के पांव में, फिर उनके जेठानी के पांव में। बेचारी वो डर गई। सुबह का इंसिडेंट भी उनको याद आ गया कि यहाँ पर चिताएं भी जल रही थी। तो पहले हमारे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, अब ये छोटे कद का आदमी जो है वो हमारे पाँव में घुल मिल रहा है। ऐसे वहां से जिगजैग बना के पता नहीं क्या क्या कर रहा था वो। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ 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 बचाओ। जैसे ना वो चढ़ाई की आधी टॉप पर पहुंच चुकी थी तो उनके इतनी जोर से वो चिल्ला रही थी कि उनके गांव में जो चिल्लाने की आवाज है वो सुनाई दे रही थी। तो एक एज पर ही एक सूबेदार का घर था, वो आया, बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। तो वो कह रही थी कि ऐसा हुआ और अभी जो है वो हमारे पाँव में एक छोटे कद का आदमी जो है वो घूम रहा है। तो उसने टॉर्च वगैरह जलाई, साथ में वो अपने बेटे को लाया। तो वहां पर कुछ नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं था। तो उस सूबेदार ने कहा कि आपको ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात के 8 बजे खेतों से घर की तरफ आ रही हो तो आपको ऐसा वहम हो चुका है कि हमारा जो पुल्ला है वो कोई खींच रहा है, हमारे पुल्ले जो है वो सर से ऊपर जा रहे हैं, या कोई आदमी जो है वो हमारे पाँव में से क्रॉस कर रहा है। जैसे ही वो बूबी और उनकी जेठानी को घर लेके गए तो फिर घर में अलग से सास ने डांट लगाई कि तुम इतने लेट क्यों हो गए, जब मैंने कहा था कि तुम 5 बजे आना तो तुम क्यों 8-8 बजे घर की तरफ आ रही थी। तो मेरी बूबी ने कहा कि मेरी जेठानी बोल रही थी कि 500 पुल्ला कर रहे थे, फिर ही घर को चलते हैं। तो वो सास लगी बोलने कि रहने देती इसको अकेले ही और तू आ जाती, जब आपको पता है कि मैं बोलती हूँ कि 5 बजे के बाद खेतों में नहीं रहना है सर्दियों के टाइम, तो आप क्यों रही। फिर चलो वो वाली बात तो खत्म हो गई, सास से बहुत डांट पड़ी। फिर हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने खाना वगैरह खाया और वो अपने अपने बिस्तर पर जाके सो गए। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, तो एक ही घर में जो है वो जेठानी, देवरानी, सास, ससुर सभी रहते थे। तो रात के सपने में भी वही इंसिडेंट बूबी के दिमाग में घूम रहा था और वही इंसिडेंट उस जेठानी के दिमाग में घूम रहा था कि ऐसा हमारे साथ हुआ। और सपने में वही छोटे कद का आदमी जो है वो आ रहा था। फिर उनको अचानक से बुखार आ गया, पूरा उनका शरीर जो है वो तप गया। और जैसे सुबह हुई तो वो पूरी बात अपनी सास को बताई। सास ने गांव का चेला बुलाया और
उनकी सारी बात जो है वो उस चेले को बताई। तो चेले ने कहा कि ये आपकी बहुओं के जो ग्रह हैं वो सही हैं। अब ये उनके साथ क्या हुआ, ये उनके साथ हुआ छलावा। हिमाचल लैंग्वेज में हुआ वो छलेडा। अब छलेडा होता क्या है, छलेडा किसी भी रूप में आ जाता है, जानवर के रूप में आ जाएगा, वो भूत प्रेत जो है वो अतृप्त आत्मा ऐसे ही भटकती रहती हैं, वो अन्य अन्य जीवों में, अन्य मनुष्यों में, या किसी भी रूप में वो जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको वो तंग करती हैं। तो वैसे ही आपकी बहुओं के साथ ही हुआ। वो छलावा जो है वो छोटे कद का आदमी बन के आया। के बाद छलावा होता है वो दिखता भी नहीं है, तो वैसा ही उनके साथ हुआ। वो उनको कुछ नहीं दिखा। जब वो घास खींच रहा था तो वो भी नहीं दिखा, जब वो घास उठा रहा था तो वो भी नहीं दिखा, वो भी छलावा ही था, वो ही छलेटा था। जैसे ही उन्होंने खड क्रॉस की, अपने घर की चढ़ाई चढ़ने लगे, तो जब वो उनके पैरों में घूम रहा था छोटे कद का आदमी, आकाश छलावा का कुछ नहीं होता है, कई बार दिखता भी नहीं है, जैसे उन्हें पहले नहीं दिखा। तो वो छलावा है जो आपकी बहुओं को तंग कर रहा था। ये तो किस्मत अच्छी है, ग्रह उनके अच्छे थे कि वो बच गए ही, नहीं तो उनका प्रचंडा जो है, जो छलावा का प्रचंडा जो है, वो एक विशालकाय रूप धारण कर लेता है और मनुष्य की जो है वो मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट जो है वो मेरी बूबी और उनकी जेठानी के साथ रहा। होप करता हूं ये आपको हॉरर लगा होगा। और हाँ, मैं ये वाला प्रण मैंने ले लिया है कि जब मैं हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा तो लास्ट में मैं जरूर बोलूंगा कि स्टोरीज को एज एंटरटेनमेंट पर्पज सुना कीजिए, करने की कोई बात नहीं है। जब आपकी इच्छा करे आप तब सुनिए, नहीं सुनना हो तब भी मत सुनिए, लेकिन कमेंट में बता देना कि मैं वीडियोस जो है वो हॉरर स्टोरी जो है वो मैं किस टाइम अपलोड करूं। ये सभी के लिए संचेत है, चाहे मेरी वीडियो को 200 बंदा देखे, चाहे 150 देखे, चाहे 100 देखे, लेकिन सभी कमेंट करेंगे कि हाँ, कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल है, कि आप कब मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हो। लेकिन एक बार फिर से कहता हूं कि एज एंटरटेनमेंट पर्पज इन हॉरर स्टोरी को सुना कीजिए। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इस बात को आज से 40, 20, 60, 63 ईयर्स हो चुके हैं पहले के टाइम में। तो घबराने की कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए एज एंटरटेनमेंट स्टोरी को सुने और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर। लेट्स रॉक। Yeah.